नमस्कार। आप सभी लोगों का, दर्शकों का, जो भी हमारी वीडियो देखें अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड बढ़ गए आगे की ओर बढ़ाएं ताकि आगे के लोग भी हमारी बातों से जागरूक हों और उसका लाभ ले पाएं। आज हमारा वीडियो जो है आपके मध्य एक 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जो भी उम्मीदवार सरकारें आज धरातल पर उतर के आई हैं, क्या ऐसे कभी भी 5 साल में आपके बीच उतर के आई? आज लोग टूटी फूटी सड़कों पर, उम्मीदवार टूटी फूटी सड़कों से होते हुए रेत में, धूल में, हवा में, ठंड में, सर्दी में, गर्मी में, कीचड़ में, पानी में, गांव में, टॉयलेट में, बाथरूम में, किचन में, अब कहां मिलेंगे? ढूंढ रहे हैं आपको ढूंढ रहे हैं ताकि आपसे 2 बात हो जाए। आपको अपना चिन्ह बता दें, आपको अपना नाम बता दें, केवल इस पर वोट देना है। नाम और चिन्ह बताने के लिए आपसे आ रहे हैं, आपके दुख दर्द बांटने नहीं आ रहे हैं। अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, लेके आए हैं। कब? जब चुनाव स्टार्ट हुआ है तब, वोट पड़ने शुरू हो गए तब। नियत को देखो इनको, ये अपना घोषणा पत्र, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे और दूसरी पार्टी हो, चाहे वर्तमान सरकार चला रही बीजेपी पार्टी हो, वो महज 2 दिन, वोटिंग के 2 दिन पूर्व, 10 तारीख को वोटिंग होनी है आज, और 2 दिन पहले 8 तारीख को उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये देखा देखी पहले बीजेपी ने किया, ये समाजवादी पार्टी ने किया। ये खेल चला रहे हैं तुम्हारे साथ, तुमसे खेल रहे हैं, तुम्हें एक खिलौना समझते हैं, और ये मदारी है, मदारी तुम्हें खिलौना समझते हैं। मेरे नागरिकों को, मेरे मतदाताओं को खिलौना समझते हैं ये, और उनसे खेल रहे हैं। क्या खेल है तुम्हारा? देखो, महज चुनाव से 2 दिन पूर्व इन्होंने घोषणा पत्र जारी किए हैं। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो लोग बहकेंगे। लोगों को जब पढ़ेंगे नहीं तो बहकेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, जवाब नहीं करेंगे। हमें जवाब देने पड़ेंगे, हमसे प्रश्न करेंगे तो हमें जवाब देने पड़ेंगे। इनके घोषणा पत्र में जितनी भी योजनाएं अभी लागू करने का वादा किया है, इसका मतलब जनता के लिए योजना इन्होंने लागू नहीं की है। क्या ऐसी योजनाओं को जनता की जरूरत नहीं थी? थी, लेकिन हम कमजोर ठहरे, और कमजोर होने के नाते अभी भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाओ, संविधान को पढ़ो, अपने कर्तव्यों को पहचानो और इनसे आवाज उठाओ। ऐसे किसी के बहकावे में, जातिवाद पर, पार्टी पक्ष पर वोट न करें। यदि आपको इतना ही करना है तो इसमें नोटा पर बटन आया है, नोटा पर बटन दबाएं। अपना नोटा, नोटा क्या है? हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, हम किसी भी पार्टी को नहीं चाहते, क्योंकि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। आपके लिए वो कार्य नहीं करती हैं। आपके लिए कार्य नहीं करती हैं। यही पुलिस वाले जब बीजेपी के होते हैं तो बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के बहकावे में चलते हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा ये पिटवाए जाते हैं। जब हम कोई आवाज उठाते हैं तो सरकारें बदलती हैं, अधिकारी नहीं, शासन नहीं, प्रशासन नहीं बदलता है, प्रशासन वही रहता है। प्रशासन वो कार्य करता है जो शासन के द्वारा कराया जाता है।
वर्तमान समय की कार्यकारिणी देखो, पीछे की समय की कार्यकारिणी देखो, किसी भी समय की कार्यकारिणी में दो जगह कार्य नहीं किए जाते। वो कौन से कार्य हैं? एक तो शिक्षा के क्षेत्र पर जीरो कार्य रहता है इनका, शिक्षा के क्षेत्र पर ये जीरो ध्यान देते हैं, इनका मन ही नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र पर कोई कार्य करें। दूसरा, बेरोजगारी के क्षेत्र पर ये कोई कार्य नहीं करना चाहते। शिक्षा के क्षेत्र और बेरोजगारी के क्षेत्र, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि इनके लिए ये सवाल केमिस्ट्री से भी हार्ड है। ये सवाल इनके लिए केमिस्ट्री से भी हार्ड है। ऐसे केमिस्ट्री के कठिन सवालों पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये बेरोजगारी और शिक्षा, इन दोनों पर बहुत कठिन सवाल है, ये मुकर जाते हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे बेरोजगारी और शिक्षा पर तो ये मुकर जाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, धर्माद्य की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे। अरे क्यों पाकिस्तान की बात करते हो? क्यों पाकिस्तान के बीच में ले जाकर के हमें डराते हो? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सरकार हो अपना जब बजट जारी करती है तो उसकी तुलना पाकिस्तान से कर दी जाती है, चीन से कर दी जाती है। हमें अपनी आर्मी पर भरोसा होगा, अपने फोर्स पर भरोसा होगा तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जानबूझ के इस प्रकार का प्रोपोगंडा फैलाते हैं लोगों के अंदर। कोरोना नाम का, जैसे कोरोना का भय फैला गया था, ऐसे ही ये जीव व्यक्तियों के जहन में एक भय फैलाते हैं। और रात में आपको सपने आते होंगे, करे पाकिस्तान ये कर देगा तो हमें ये हो जाएगा। ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। ये तो इनके दिमाग की मानसिकता है। कहां तक बताएंगे हम आपको? हमारा बताने का फर्ज यही है कि जब भी आप वोट करें, मतदान करें, तो सिर्फ और सिर्फ मतदान इनके लालच पे आके मत करना। अपने आप पर भरोसा रखे वोट करना, मतदान करना। नहीं लगे आपको कि कोई भी उम्मीदवार हमारे पक्ष का सही नहीं है तो जरूर वोट करने जरूर जाएं, लेकिन नोटा पे बटन दबाएं। सब लोग कहते हैं कि मतदान महादान। माफ करो मालिक, हमें बचाओ ऐसे महादान से। हम अपना महादान नोटा के लिए दबाएंगे, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग ने, जो कि लाचार चुनाव आयोग है, फिर भी उसने थोड़ी सी जगह थी उसके दिल में, हमारे लिए एक बटन दबाया है नोटा का। हमें कोई भी सरकार नहीं चाहिए, हम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है। अभी भी आज 10 तारीख की जो वोटिंग हुई है, महज 60% वोटिंग हुई है। कुल वोटिंग कितनी है वहां पर? कुल जो वोटिंग हुई है वो 60%। किसके? सरकार के पक्ष में। सरकार के पक्ष में 60% की वोटिंग सरकार के पक्ष में है, और 40% वोट जो है वो अभी भी किसी पार्टी को नहीं दिया जा रहा, किसी पार्टी को नहीं। किसी पार्टी को नहीं, यानी इसका मतलब ये जो वोट बैंक है वो आपका नोटा पर है। लोग अभी भी नोटा को सपोर्ट करते हैं, वोट देने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये 40% लोग जो हैं, ये वो लोग हैं दलित, पिछड़े, बेसहारा, गरीब, मजदूरी करने वाले, जिनको किसी सरकार में कोई भी लाभ नहीं मिलता। बच्चे 60% का चुनाव होता है, इस 60% के चुनाव में कई पार्टियां यहां भाग लेती हैं। अगर 60% में हम 10 पार्टियों को इन्वॉल्व करें, 10 नहीं करें, जो रन ऑफ वे पे होती हैं पार्टियां, उससे कम से कम 4 पार्टियां होती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीएसपी, सपा और भाजपा। अगर हम 60 में 4 का भाग दे दें
अगर हम 60 में 4 का भाग दे दें तो प्रत्येक पार्टी को 15% का वोट शेयर मिलता है। अगर हम 60 में 4 का भाग दे दें तो प्रत्येक पार्टी को 15% का वोट शेयर मिलता है। कुल परिणाम जो 100% परिणाम होते हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति 100 नंबर में से 15 नंबर लाता है तो वो फेल माना जाता है। तो सरकारें कैसी हो गई? फेल। सरकार फेल। लोग सरकार को नहीं चाहते। 15% के वोट शेयर से कोई सरकार नहीं बनती, जबकि 40% अभी भी जनता जो है वो नोटा पर है, वोट नहीं देना चाहती। इनकी कौन नहीं सुनेगा? 40% जनता अभी भी पूरी विपक्ष में, पूरी सरकार के विपक्ष में है। किसी भी पार्टी को वोट नहीं आती, सरकार चाहती ही नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की बड़ी गलती, चुनाव आयोग की बड़ी गलती क्या है कि जो व्यक्ति 100 नंबर में से 15 लेकर के पास हो रहा है, हम कह रहे 15 नहीं आएंगे। अगर किसी पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिलता है तो 15 की जगह 25 हो सकता है। दूसरी पार्टियों को कम सपोर्ट करेंगे, किसी एक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, फिर भी उसमें क्या रहेगा? 25% रहेगा। अरे 30% मान लो, हम कह रहे 25% नहीं हो, बहुत ज्यादा कर लो तो 30% वोट शेयर मिल जाएगा। बाकी के 30% में सारी पार्टियां होंगी। लेकिन क्या 30% में पास हो जाएंगी? नहीं भाइयों। हम अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं, किसी क्लास में पढ़ते हैं और हमें अगर उस क्लास में पढ़ने के लिए 100 नंबर में से 30 नंबर मिले तो वो मास्टर हमें फेल कर देता है। तो कौन सी सरकार इस 30 नंबर से पास होगी? और जो 30 नंबर से पास होगी वो क्या घंटा विकास करेगी? नहीं करेगी। लोग सोचो, इस बात को दिमाग लगाओ। अभी भी 40% लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि किसी पार्टी को न चाहते हुए भी, न चाहते हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकारें उनका, हर सरकार उनका शोषण करती है, शोषण। और वो बेचारे हैं, वो लोग हैं ये 40% जिनको वास्तविकता में विकास की जरूरत है। वो 40% लोग हैं जिनको वास्तविकता में विकास की जरूरत है। और ये नालायक बेचारे दबंग, दबेलू बोलते, दबेलू का मतलब बहुत दबा हुआ। चुनाव आयोग इनको पूरे देश की और प्रदेश की सत्ता सौंप देता है। ऐसे सिस्टम को बेकार है, ये सिस्टम बेकार है, हमें नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम। सरकारें फेल हैं, जनता उनको नहीं चाहती है, जनता उनको नहीं चाहती है। मेरे लोगों, मेरे मतदाताओं, इस बात को आप अग्रिम करो, बढ़ाओ और इसका वोट शेयर बढ़ाओ और एकजुट हो जाओ। इसको जो स्वतंत्र संस्था बोलते हैं चुनाव आयोग, जुडिशरी, न्यायालय, वो आपकी बात को एक दिन जरूर सुनेगा यदि आप इकट्ठे हो जाएंगे तो। अगर आप यूं ही बिखरे हुए रहे और किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 20% वोट करते रहे तो आपकी जिंदगी भर कोई सुनने वाला नहीं, हमेशा आपका शोषण ही होगा और ऐसा ही होता रहेगा। तो मेरी बात को समझें और अपने मनन मंथन करके वोट दें, हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि लोग इसका लाभ ले सकें और लोगों तक ये बात पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।